फेथ एक्सप्लोरर हब में आपका स्वागत है। यह एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा मंच जहां हम केवल सतही बातों पर नहीं बल्कि अस्तित्व की गहनतम गहराइयों में उतरने का प्रयास करते हैं। हम परमेश्वर के वचन, उस शाश्वत ध्वनि की गहराई में जाकर उस परम सत्य को खोजने का एक विनम्र प्रयास करते हैं जो हर जीव के भीतर स्पंदित होता है। आप देखें, जीवन में अक्सर हम शब्दों के जाल में उलझ जाते हैं। हम सोचते हैं कि कुछ विशेष शब्द कह देने से, कुछ विशेष घोषणाएं कर देने से वास्तविकता बदल जाएगी। यीशु यहां इसी भ्रम को तोड़ रहे हैं, उस सतहीपन को उजागर कर रहे हैं जो अक्सर धार्मिकता का लबादा ओढ़ लेता है। वे स्पष्ट कर रहे हैं कि केवल प्रभु प्रभु कहना, केवल मुख से विश्वास की दुहाई देना पर्याप्त नहीं है। यह तो ऐसा है जैसे कोई प्यासा व्यक्ति केवल पानी पानी चिल्लाता रहे लेकिन पानी पीने का प्रयास न करे, स्रोत तक पहुंचने का श्रम न करे। क्या उसकी प्यास बुझेगी? नहीं। इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी केवल बाहरी उद्घोषणा का कोई मूल्य नहीं है यदि उसके पीछे आंतरिक सत्यता और समर्पण की गहराई न हो, यदि वह हृदय के रूपांतरण से न उपजा हो। सच्चे विश्वास की वास्तविक कसौटी क्या है? यीशु कहते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें कर्म और चेतना के गहरे संबंध की ओर ले जाता है। इच्छा का अर्थ है एक दिशा, एक प्रवाह, एक बृहत्तर योजना जिसके साथ हम स्वयं को संरेखित करते हैं, अपने अहंकार को विलीन करते हैं। यह कोई बोझ नहीं बल्कि एक आनंदपूर्ण स्वीकृति है, जैसे नदी सागर में मिलने के लिए आतुर रहती है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से उसकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, उसके करीब रहना चाहते हैं, उसकी खुशी में अपनी खुशी देखते हैं। परमेश्वर के साथ भी हमारा संबंध कुछ ऐसा ही होना चाहिए, भय पर आधारित नहीं बल्कि प्रेम, श्रद्धा और गहरी समझ पर आधारित, जहां उनकी इच्छा हमारी अपनी सहज अभिव्यक्ति बन जाए। बाहरी धार्मिकता, जिसे हम अक्सर समाज को दिखाने के लिए ओढ़ लेते हैं, विशेष प्रकार के वस्त्र पहनना, कुछ कर्मकांडों का कठोरता से पालन करना या विशेष स्थानों पर बार बार जाना, यह सब तब तक व्यर्थ है जब तक यह हमारे भीतर गहरे रूपांतरण से न जुड़ा हो। यदि हृदय मैला है, यदि वृत्तियां अशुद्ध हैं, यदि कर्म स्वार्थ और अहंकार से प्रेरित हैं, तो बाहरी आवरण किसी काम का नहीं। यह एक सुंदर मुखौटे की तरह है जिसके पीछे एक विकृत, अपरिष्कृत चेहरा छिपा हो। सच्चा परिवर्तन भीतर से आरंभ होता है, हृदय के बदलने से, चेतना के विस्तार से, और फिर वह बाहरी आचरण में स्वाभाविक रूप से प्रतिबिंबित होता है। इसलिए यीशु हमें सचेत करते हैं कि उस दिन बहुत से लोग आएंगे जो कहेंगे कि हमने तुम्हारे नाम से बड़े बड़े काम किए, भविष्यवाणियां की, दुष्ट आत्माओं को निकाला। वे अपनी उपलब्धियों की सूची प्रस्तुत करेंगे, लेकिन यदि उनके जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं ढले, यदि उनके हृदय में सच्चा समर्पण और निस्वार्थ प्रेम नहीं था, यदि उन्होंने केवल बाहरी प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित किया और आंतरिक शुद्धता की उपेक्षा की, तो उन्हें निराशा ही हाथ लगेगी। सच्चा विश्वास केवल शब्दों का खेल नहीं, यह जीवन जीने की एक कला है, एक समग्र रूपांतरण है, जहां हमारा हर विचार, हर शब्द और हर कर्म उस परम सत्य के साथ, उस दिव्य इच्छा के साथ लयबद्ध हो जाता है। आप देखें, जब हम किसी को प्रभु कहकर संबोधित करते हैं तो इसका गहरा अर्थ होता है। यह एक गहन आंतरिक स्वीकृति का प्रतीक होना चाहिए। यह केवल एक औपचारिक उपाधि नहीं है जिसे हम आदतन दोहरा दें। प्रभु का अर्थ है स्वामी, मार्गदर्शक, वह सत्ता जिसके प्रति हम समर्पण का भाव रखते हैं, जिसके निर्देशों का हम पालन करने को तत्पर रहते हैं, न कि केवल बौद्धिक रूप से सहमत होते हैं। यीशु यहां एक बहुत ही सीधा और मार्मिक प्रश्न पूछते हैं, तुम मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो और जो मैं कहता हूं वह नहीं करते? यह प्रश्न आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2000 वर्ष पहले था। यह हमारे विश्वास की ईमानदारी पर, हमारी आंतरिक निष्ठा पर एक सीधी चोट है। सच्चा विश्वास केवल बौद्धिक स्वीकृति नहीं है कि हां, यीशु प्रभु हैं। यह उनके प्रभुत्व को, उनके अधिकार को अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर निर्णय में, हर संबंध में स्वीकार करना है। यदि हम उन्हें वास्तव में अपना मार्गदर्शक मानते हैं, अपना स्वामी मानते हैं, तो यह कैसे संभव है कि हम उनकी शिक्षाओं, उनके द्वारा दिखाए गए प्रेम और करुणा के मार्ग की उपेक्षा कर दें? यह तो एक गहरा विरोधाभास है, एक आंतरिक संघर्ष है। यह ऐसा है जैसे कोई कहे कि मैं अपने गुरु का बहुत सम्मान करता हूं, उनके प्रति अगाध श्रद्धा रखता हूं, लेकिन उनकी किसी भी बात को, उनके किसी भी सिद्धांत को अपने जीवन में उतारता नहीं। ऐसा सम्मान खोखला है, अर्थहीन है, वह केवल एक दिखावा बनकर रह जाता है। विश्वास और आज्ञाकारिता
ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, विशेषकर जब हम सच्चे जीवंत विश्वास की बात करते हैं जो रूपांतरणकारी हो। एक सच्चे विश्वासी के जीवन में इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, ये एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। आज्ञाकारिता विश्वास का स्वाभाविक प्रतिफल है, उसकी बाहरी अभिव्यक्ति है। जब आप किसी पर भरोसा करते हैं, जब आप मानते हैं कि उनका मार्ग आपके लिए श्रेष्ठ है, उनकी प्रज्ञा आपसे गहरी है, तो आप स्वाभाविक रूप से उनके निर्देशों का पालन करते हैं। यह कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक आनंदपूर्ण समर्पण होता है, एक प्रेमपूर्ण अनुगमन, क्योंकि आप जानते हैं कि यह आपके अपने उच्चतम हित में है। इसलिए जब हम यीशु को प्रभु कहते हैं, तो हमें स्वयं से बार बार पूछना चाहिए कि क्या हमारा जीवन इस घोषणा के अनुरूप है? क्या हम उनकी आज्ञाओं को गंभीरता से लेते हैं, उन्हें अपने हृदय में स्थान देते हैं? क्या हम उनके दिखाए मार्ग पर, जो प्रेम, क्षमा और सेवा का मार्ग है, चलने का सचेतन प्रयास करते हैं? या हमारा विश्वास केवल रविवार की सभाओं तक या कुछ विशेष धार्मिक अवसरों तक सीमित है? सच्चा विश्वास हमारे दैनिक जीवन में, हमारे छोटे छोटे निर्णयों में, हमारे संबंधों की मधुरता में, हमारी प्रतिक्रियाओं में प्रतिबिंबित होना चाहिए। यह एक सतत प्रक्रिया है, एक निरंतर प्रयास है, अपने जीवन को उनके आदर्शों के अनुरूप ढालने का, अपने निम्न स्वभाव को रूपांतरित करने का। याकूब यहां एक बहुत ही व्यावहारिक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं, जो हमें आत्मनिरीक्षण के लिए विवश करता है। वे कहते हैं कि यदि कोई कहे कि मेरे पास विश्वास है, पर उसके कर्म न हो, तो क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है, उसे उस परम स्वतंत्रता तक ले जा सकता है? आप देखें, यह प्रश्न हमें विश्वास की प्रकृति पर गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करता है। क्या विश्वास केवल मन की एक अवस्था है, एक बौद्धिक सहमति, कुछ सिद्धांतों का समुच्चय, या ये कुछ और है, कुछ अधिक जीवंत, कुछ अधिक क्रियाशील, जो हमारे पूरे अस्तित्व को स्पंदित कर दे? याकूब का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है। सच्चा विश्वास निष्क्रिय नहीं हो सकता, वह कर्म में परिणत हुए बिना अधूरा है। वे यह नहीं कह रहे हैं कि हम अपने अच्छे कर्मों से उद्धार खरीदते हैं या कमाते हैं, जैसे कोई वस्तु बाजार से खरीदी जाती है। उद्धार तो परमेश्वर का अनुग्रह है, एक उपहार है जो पात्रता से नहीं बल्कि कृपा से मिलता है। लेकिन याकूब यह स्पष्ट करते हैं कि जो विश्वास वास्तव में जीवंत है, जो सच्चा है, जो हृदय की गहराइयों से उपजा है, वह स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से अच्छे कर्मों को जन्म देगा। जैसे एक स्वस्थ पोषित वृक्ष स्वतः ही मीठे और प्रचुर फल देता है, वैसे ही एक सच्चा रूपांतरित हृदय प्रेम, करुणा, दया और सेवा के कर्मों को प्रकट करेगा। यदि फल नहीं दिख रहे, यदि जीवन में कड़वाहट और स्वार्थ ही प्रकट हो रहा है, तो हमें वृक्ष के स्वास्थ्य पर, यानी अपने विश्वास की जड़ों पर संदेह करना होगा। याकूब एक बहुत ही सशक्त और मार्मिक उदाहरण देते हैं, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यदि कोई भाई या बहन नंगे भूखे हों, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी न हो रही हों, और हम उनसे केवल कहें शांति से जाओ, गर्म रहो और तृप्त हो जाओ, लेकिन उनकी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उनके कष्ट को कम करने के लिए कोई ठोस कदम न उठाएं, तो हमारे शब्दों का क्या मूल्य है? यह सहानुभूति नहीं, बल्कि संवेदनहीनता और पाखंड है। इसी प्रकार यदि हमारा विश्वास हमें दूसरों की पीड़ा के प्रति असंवेदनशील बनाए रखता है, यदि यह हमें सेवा और प्रेम के कार्यों के लिए प्रेरित नहीं करता, यदि यह हमें अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए चुनौती नहीं देता, तो वह विश्वास मृत है, उसमें जीवन की ऊष्मा नहीं है। इसलिए याकूब इस बात पर बार बार जोर देते हैं कि विश्वास बिना कर्मों के अधूरा है, बल्कि मृत है, एक निष्क्रिय अवधारणा मात्र। कर्म विश्वास को प्रमाणित करते हैं, उसे दृश्यमान बनाते हैं, उसे मूर्त रूप देते हैं। वे इस बात का प्रमाण हैं कि हमारा विश्वास केवल हमारी जिह्वा पर या हमारे मस्तिष्क में नहीं, बल्कि हमारे हृदय में गहराई तक उतरा है और हमारे जीवन को, हमारी प्राथमिकताओं को, हमारे व्यवहार को रूपांतरित कर रहा है। ये एक चुनौती है कि हम अपने विश्वास को जांचें, देखें कि क्या वह हमारे जीवन में प्रेम, दया, न्याय और सेवा के फल उत्पन्न कर रहा है या नहीं। सच्चा विश्वास केवल मानना नहीं, बल्कि उस माने हुए सत्य को अपने जीवन में जीना है, उसे अपनी वास्तविकता बनाना है। प्रेरित पौलुस, जिन्हें हम अक्सर अनुग्रह के महान प्रचारक के रूप में जानते हैं, वे भी विश्वास और आज्ञाकारिता के बीच एक गहरा और अविभाज्य संबंध स्थापित करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ लोग अनुग्रह की शिक्षा को गलत समझकर यह सोचने लगते हैं कि इसका अर्थ है कि हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, कि आज्ञाकारिता अनावश्यक है या विधिवाद है। लेकिन पौलुस का दृष्टिकोण इससे कहीं अधिक सूक्ष्म और गहरा है। वे विश्वास की आज्ञाकारिता जैसे वाक्यांश का प्रयोग करते हैं,
जो यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सच्चा विश्वास निष्क्रिय स्वीकृति मात्र नहीं है, बल्कि एक सक्रिय जीवंत प्रतिक्रिया है। आप देखें, विश्वास की आज्ञाकारिता का अर्थ है कि जब हम परमेश्वर के असीम अनुग्रह को समझते हैं, जब हम उनके निस्वार्थ प्रेम और उनकी मुक्ति की योजना को अपने जीवन के लिए स्वीकार करते हैं, तो हमारा स्वाभाविक प्रतिसाद आज्ञाकारिता के रूप में प्रकट होता है। यह आज्ञाकारिता किसी बाहरी दबाव, भय या मजबूरी से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि हृदय की गहराई से उमड़ती कृतज्ञता और प्रेम से उत्पन्न होती है। यह परमेश्वर की इच्छा के प्रति एक स्वैच्छिक समर्पण है। यह पहचानते हुए कि उनकी इच्छा, उनके निर्देश हमारे लिए सर्वोत्तम हैं, वे हमें पूर्णता की ओर ले जाते हैं। यह एक सक्रिय उत्तर है, एक जीवंत प्रतिक्रिया है, न कि केवल एक निष्क्रिय उदासीन सहमति। पौलुस के लिए विश्वास एक यात्रा है, एक सतत विकास की प्रक्रिया है, जिसमें हम परमेश्वर के प्रति अधिक से अधिक समर्पित होते जाते हैं, उनके स्वरूप में ढलते जाते हैं। यह विश्वास हमें केवल हमारे अतीत के पापों की क्षमा ही नहीं दिलाता, बल्कि हमें एक नया जीवन जीने की शक्ति और सामर्थ्य भी प्रदान करता है। एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर की महिमा के लिए जिया जाए, जो उनके प्रेम और प्रकाश को प्रतिबिंबित करे। और यह नया जीवन, यह रूपांतरित अस्तित्व आज्ञाकारिता में प्रकट होता है, उन शाश्वत सिद्धांतों और दिव्य मूल्यों के अनुसार जीने में जो परमेश्वर ने हमें अपनी करुणा में सिखाए हैं। विश्वास हमें बदलने के लिए है, न कि हमें वैसे ही रहने देने के लिए जैसे हम थे, अपनी पुरानी आदतों और सीमाओं में बंधे हुए। इसलिए जब हम पौलुस की शिक्षाओं को समग्रता में देखते हैं, तो हम पाते हैं कि अनुग्रह और आज्ञाकारिता एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। एक ही दिव्य सत्य के दो पहलू। सच्चा विश्वास, जो परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे हृदय में जागृत होता है, हमें स्वाभाविक रूप से आज्ञाकारिता की ओर ले जाता है, जैसे एक बीज अंकुरित होकर वृक्ष बनने की अपनी नियति की ओर बढ़ता है। यह परमेश्वर की प्रेमपूर्ण बुलाहट का एक सक्रिय, प्रेमपूर्ण और कृतज्ञ उत्तर है। यह इस बात की स्वीकृति है कि हम केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि वचन पर चलने वाले भी बनना चाहते हैं। अपने जीवन को, अपनी चेतना को उनकी दिव्य इच्छा के अनुरूप ढालना चाहते हैं, ताकि हम उनके साथ एक गहरे और सार्थक संबंध का अनुभव कर सकें। तो आज हमने जो कुछ भी मनन किया, उसका सार यही है कि सच्चा विश्वास केवल कुछ मान्यताओं को स्वीकार कर लेना या कुछ धार्मिक रीतियों का पालन कर लेना मात्र नहीं है। यह एक जीवंत, गतिशील शक्ति है जो हमारे हृदय को रूपांतरित करती है, हमारी चेतना का विस्तार करती है और हमारे कर्मों में, हमारे दैनिक जीवन में प्रतिबिंबित होती है। यह परमेश्वर के साथ एक गहरा, व्यक्तिगत और अंतरंग संबंध है, जो हमें उनकी इच्छा के प्रति समर्पित होने और उनके दिखाए प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए निरंतर प्रेरित करता है। आइए हम साथ मिलकर अनुग्रह और सत्य में बढ़ें, अपने विश्वास को प्रतिदिन जीने का, उसे अपने हर श्वास में अनुभव करने का प्रयास करें। जैसा कि पवित्र शास्त्र हमें स्मरण दिलाता है, अपने आप को जांचो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। अपने आप को परखो। 2 कुरिन्थियों 13:5। यह आत्मनिरीक्षण, यह आत्म परीक्षण अत्यंत आवश्यक है। यह हमारी आध्यात्मिक यात्रा का एक अनिवार्य अंग है। यह हमें ईमानदारी से यह देखने में मदद करता है कि हमारा विश्वास कहां खड़ा है। क्या वह वास्तव में हमारे जीवन को, हमारे विचारों और भावनाओं को प्रभावित कर रहा है, या यह केवल एक बाहरी आवरण है, एक सामाजिक पहचान मात्र। यह यात्रा निरंतर है, इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण है कि हम इस खोज के प्रति निष्ठावान रहें। फेथ एक्सप्लोरर हब से जुड़ने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। हमें आशा है कि आज की चर्चा आपके लिए सार्थक रही होगी और इसने आपको अपने विश्वास की गहराइयों में उतरने, उसे और अधिक सजीव बनाने के लिए प्रेरित किया होगा। हम आपके विचारों, आपके अनुभवों और आपके प्रश्नों का स्वागत करते हैं, क्योंकि यह संवाद हमें एक दूसरे से सीखने और साथ मिलकर विकसित होने का अवसर देता है। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं, जहां हम सत्य की खोज में अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे और जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे वीडियो आपको आशीष देते हैं तो कृपया हमारे इस प्रयास को अपना समर्थन दें। इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो सत्य की प्यास रखते हैं, जो अपने जीवन को एक गहरे अर्थ और उद्देश्य से भरना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि एक चिंगारी जलाना है जो आपको आत्म खोज की ओर ले जाए। आपके द्वारा दिया गया एक लाइक करें, एक शेयर करें या चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। यह हमारे लिए केवल एक संख्या नहीं, बल्कि एक प्रोत्साहन है। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि हम सही दिशा में हैं, कि हमारे शब्द कहीं न कहीं प्रतिध्वनित हो रहे हैं और किसी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। यह हमें और अधिक गहराई से शोध करने और आपके समक्ष और भी
सार्थक सामग्री लाने के लिए प्रेरित करता है ताकि हम सब मिलकर चेतना के उच्चतर स्तरों की ओर अग्रसर हो सकें।